सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज का जो सेशन होने वाला है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन फॉर द हाई राइज बिल्डिंग्स। ठीक है, G+10 का बिल्डिंग्स है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिक जो इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रिकल्स का जो सिलेक्शन करते हैं इक्विपमेंट्स का, ठीक है, वो कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालने के लिए टोटल कनेक्टेड लोड निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद से ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट करते हैं और ट्रांसफार्मर को सिलेक्ट करने के बाद सर्किट ब्रेकर, किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लिए सर्किट ब्रेकर क्या होगा, और उसके बाद से सर्किट ब्रेकर क्या होगा मीटर पैनल के लिए और लोड के लिए। ठीक है, और लास्ट में देखेंगे एसएलडी। तो ये बेसिक G+10 का बिल्डिंग्स है। ठीक है, इसमें 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK। ठीक है, और विलास के लिए जैसे 2 BHK के लिए 5 किलोवाट, 3 BHK के लिए 7.5 किलोवाट, 4 BHK के लिए 10 किलोवाट, और विलास के लिए 3 BHK 10 किलोवाट और 4 BHK 15 किलोवाट। ठीक है, ये एनर्जी मीटर्स है। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टोटल कनेक्टेड लोड है बिल्डिंग का, TCL क्या होता है, टोटल कनेक्टेड लोड कॉमन लोड्स होता है और फ्लैट्स का लोड होता है। कॉमन लोड्स में क्या आ जाएगा, जो कॉमन लोड्स में हम लोग का लिफ्ट होता है, बोरवेल पंप होता है, वाटर पंप होता है, और लाइटिंग होता है किसका, पार्किंग का। ये सारे चीज़ कॉमन लोड्स में आ जाएंगे। और उसके बाद से फ्लैट्स लोड्स तो जैसे G+10 का वो फ्लैट्स लोड हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो कॉमन लोड्स है, कॉमन लोड्स पहला लिफ्ट है। लिफ्ट में कितना 10 इंटू 10 कितना लिफ्ट है, 3 लिफ्ट है। ठीक है, और कन्वर्ट करेंगे HP/kW में 0.76 से, तो यहाँ पे 22.38 किलोवाट। बोरवेल पंप से 5 इंटू 0.746 इंटू कितने, 2 बोरवेल पंप है, वाटर पंप 4 है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल लाइटिंग 20 किलोवाट, ये कॉमन लोड हो गया 64। फ्लैट्स लोड में क्या कितने हैं, 2 BHK के कितने, 4 फ्लैट्स हैं। ठीक है, ईच फ्लोर में टोटल फ्लोर कितने हैं, 10। 3 BHK का कितने हैं, तीन तीन फ्लैट्स है। ठीक है, और 4 BHK का कितने हैं, 3 फ्लैट्स है, टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स। तो यहाँ पे 2 BHK का कितना फ्लैट है, यहाँ पे 2 BHK का 4 फ्लैट्स है, और 2 BHK में कितना पावर कंजम्पशन जो लिए हैं, यहाँ पे देखें 2 BHK के लिए 2 BHK के लिए कितना 5 है, 3 BHK के लिए 7.5 है, 4 BHK के लिए 10 है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। 2 BHK के लिए 5, 3 BHK के लिए 7.5, 4 BHK के लिए 10, और ये जो 5 इंटू 4 इंटू 10, 5 क्या है, ये एनर्जी मीटर्स का है। ठीक है, 5 किलोवाट। 4 क्या है, नंबर ऑफ फ्लोर्स है, सॉरी 4 क्या है, नंबर ऑफ 2 BHK का 4 फ्लैट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लैट्स है, और 10 क्या है, नंबर ऑफ फ्लोर्स है। तो यहाँ पे 200 किलोवाट्स हो गया। 3 BHK में 225, 4 BHK में 300 किलोवाट, यानी टोटल कनेक्टेड लोड यहाँ पे हो गया। दोनों को कंबाइन करेंगे, फ्लैट लोड और कॉमन लोड मिला के मेरा जो आएगा 790 किलोवाट हो गया। तो यहाँ पे देखिए पहला चीज़ था कि यहाँ पे TCL निकालना है, यानी टोटल कनेक्टेड लोड कितना है बिल्डिंग्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल कनेक्टेड लोड हो गया, सारे लोड्स को मिला दें तो यहाँ पे मेरा हो गया 790 किलोवाट्स। अब निकालना है यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या है, ट्रांसफार्मर का साइजिंग सेलेक्ट करना है। ट्रांसफार्मर का साइजिंग सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले डिमांड फैक्टर देखते हैं। ठीक है, डिमांड फैक्टर अलग अलग होता है, रेसिडेंशियल के लिए अलग होता है, कमर्शियल के लिए अलग होता है, इंडस्ट्रियल के लिए अलग होता है। तो यहाँ पे जो इंडियन स्टैंडर्ड है, यहाँ पे रेसिडेंशियल के लिए 60 होता है, कमर्शियल के लिए 80 to 90% होता है, इंडस्ट्रियल के लिए 90 होता है। और गल्फ रीजन में रेसिडेंशियल और कमर्शियल के लिए 90% होता है, इंडस्ट्रियल के लिए 125% होता है। तो हम लोग 70% कंसिडर करके ले चलते हैं। तो 70 अभी हम लोग निकालेंगे से यहाँ पे 790 किलोवाट टोटल कनेक्टेड लोड है, और यहाँ पे डिमांड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पीक डिमांड आ जाएगा 553 किलोवाट। अब ट्रांसफार्मर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे पीक डिमांड को पावर फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे KVA आ जाएगा। ठीक है, KVA 6671 आ गया, तो स्टैंडर्ड साइजिंग हो गया 800 KVA का ट्रांसफार्मर हो गया। और सर्किट ब्रेकर क्या होगा ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर साइजिंग फॉर द ट्रांसफार्मर, यानी 800 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120 एम्पियर्स में आएगा। ठीक है, यहाँ पे किलोवाट को एम्पियर में चेंज करने के लिए
ये 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोवाट को, केवीए को एम्पियर में चेंज करने के लिए 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, किलोवाट को एम्पियर में चेंज करने के लिए 1.9 से करते हैं, और एचपी को एम्पियर में करने के लिए 1.5 से करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप से आ गया। अब फोर्थ देखें, सर्किट ब्रेकर साइजिंग पर मीटर पैनल। मीटर पैनल कितना है, देखिए मीटर पैनल ग्राउंड G2 G1 G और फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे मिला के टोटल 11 मीटर पैनल है। 2 3 4, यहाँ पे 2 में 10 है, 3 में 10 है, 4 में 10 है, यहाँ पे 30 मीटर एनर्जी मीटर हो गया। सेम 5 6 7 30 एनर्जी मीटर, 8 9 10, यहाँ पे 30 एनर्जी मीटर। पैनल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 पैनल्स में डिवाइड किए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन लोड्स आया था, कॉमन लोड कितना है 64 है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे टोटल कनेक्टेड लोड है 0.7 से, यानी 97 आ गया। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, टू चेंज किलोवाट टू एम्पियर, यानी 1.9 से करेंगे 185। सो 250 MCCB फॉर द पैनल 1, यानी जो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए, MCB के लिए। ठीक है, यहाँ पे 250 एम्पियर MCB फॉर पैनल 1। ठीक, फॉर पैनल 2 के लिए अलग आ जाएगा। कैसे, पैनल 2 में क्या है, 2 3 4 है, यानी ठीक है 2 3 4 के कैलकुलेट किए 217, और डिमांड फैक्टर 0.7 यानी 400 एम्पियर MCCB ट्रिपल पोल, ये सेकंड पैनल के लिए हो गया। ठीक है, सर्किट ब्रेकर साइजिंग फॉर द ईच लोड्स के लिए, 2 BHK के कितना होगा, 3 का कितना होगा, 4 का कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वैसे ही 2 का 5 किलोवाट लिए हैं, इसको 1.9 में कितना सब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 एम्पियर का आएगा, 50 एम्पियर का आएगा, 63 एम्पियर का। कॉमन लोड का कितना आएगा, 3 पोल। ऐसे सब आ गया। ठीक है, अब SLD बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या क्या कैलकुलेट किए हैं, ट्रांसफार्मर 800 kVA का यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, 800 kVA 440 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे MCCB यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लिए क्या सर्किट ब्रेकर साइजिंग यहाँ पे आया था 1250, यहाँ पे ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ पे नीचे में देखेंगे सर्किट ब्रेकर साइजिंग फॉर द ट्रांसफार्मर 1250। ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट ब्रेकर साइजिंग आ गया ट्रांसफार्मर का। अब इस ट्रांसफार्मर के बाद से जो LT पैनल है, LT पैनल के बाद से ये भी हम कैलकुलेट किए थे 250 400 400 400, कितना मीटर पैनल कितना था, एक 1 2 3 4 था। ठीक है, यहाँ पे इसमें सिर्फ नीचे में 1 का दिखाया गया, 2 3 4 सेम होगा, 2 3 4 आगे वाला यहाँ पे ये पैनल 2 का है। ठीक है, यहाँ पे 1 में आ गया, यहाँ पे 40 एम्पियर कितना जाएगा, 2 BHK के लिए 50 एम्पियर, 3 BHK के लिए 4 BHK के लिए 63, ऐसे जाएगा। सेम सेम पैनल 2 3 4 सेम होगा। ठीक है, 2 3 4 यहाँ पे 2 के लिए एनर्जी मीटर का जो सर्किट ब्रेकर MCB होगा 40 एम्पियर का होगा। ठीक है, 50 63, ऐसा एक बार इस चीज़ को देखिए। ओके, थैंक यू।